चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आया है लैटिन वर्ड से जो बोला जाता है ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, लैटिन में उसको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ट्राइगोनोमेट्री मीन्स 3 साइड्स मेजरमेंट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू द एंगल। क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। अगर आपको कोई एक एंगल पता हो और कोई एक साइड पता हो राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आप बाकी सारे एंगल्स और बाकी सारे साइड का मेजरमेंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यह है ट्रिग्नोमेट्री, 3 साइड्स मेजरमेंट बाय यूजिंग सम एंगल्स। ठीक है, तो थीटा क्या है? थीटा एक सिंबल है जो हम किसी भी डिग्री को बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। अब पता नहीं कौन सा डिग्री है तो उसकी जगह यूज करेंगे थीटा। एक और अल्फाबेट जो यूज होता है वो है अल्फा। ठीक है, जो एक और सिंबल यूज होगा वो है अल्फा। अल्फाबेट तो ए से लेकर जेड तक कुछ भी यूज हो सकते हैं। सिंबल्स में थीटा आएगा या तो अल्फा आएगा, आगे जाके वो प्रॉब्लम सेट में रहेगा। ठीक है, तो ये दो जो सिंबल्स है वो डिग्री बताने के लिए यूज हो सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के जनरल 6 रेशियोज है जिसको हम पढ़ेंगे सिन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जो ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके। अब ये जो थीटा कहां पर दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसके हिसाब से ट्रायंगल के जो है साइड डिसाइड होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड तो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है जो 90 डिग्री के अपोजिट में होती है, वो है हाइपोटेनियस। अब थीटा अगर यहाँ है तो इस एंगल के हिसाब से ये जो साइड है वो उसकी हो जाएगी अपोजिट साइड, और जो हाइपोटेनियस और अपोजिट को छोड़कर बच जाएगी वो है एडजेसेंट साइड। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, हाइपोटेनियस, अपोजिट और लेकिन अगर यही थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल कर यहां इसको थीटा को डाल दे तो अब इसके हिसाब से वैल्यूज पूरे चेंज हो जाएंगे हाइपोटेनियस को छोड़ के। यहां से अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल में तो ये हो जाएगा अपोजिट और जो बच गया वो है एडजेसेंट। तो एक ही साइड फिक्स है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो है हाइपोटेनियस। बाकी जो 2 साइड बच गए जिसको हम जनरली अभी तक साइड 1 साइड 2 बोलते थे, वो या तो अपोजिट रहेगी या तो ये भी अपोजिट और एडजेसेंट हो सकता है, ये भी अपोजिट और एडजेसेंट हो सकता है। डिपेंड के एंगल कहां से हम लोग देख रहे हैं, ट्रायंगल को कहां से देख रहे हैं उसके हिसाब से। अब सिन थीटा का जो फॉर्मूला है जो हमने 9th में भी सीखा था वो है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस। जैसे अगर यहाँ थीटा है तो इसके हिसाब से अपोजिट कौन सी साइड है? बीसी, और हाइपोटेनियस कौन सी है? तो अगर सिन थीटा का इस ट्रायंगल के हिसाब से वैल्यू निकालना है तो वो हो जाएगा बीसी बाय एसी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा जो है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। इसी के हिसाब से देखेंगे तो ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनियस है तो ए बी बाय एसी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। यहां से अपोजिट है बीसी और एडजेसेंट है ए बी। कॉट थीटा इसका पूरा उल्टा है, कॉट थीटा एडजेसेंट बाय अपोजिट, एडजेसेंट मतलब ए बी, अपोजिट मतलब बीसी। ये ट्रायंगल को मैं सिर्फ एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूं। सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, हाइपोटेनियस ये साइड है एसी, एडजेसेंट ये साइड है ए बी, क्योंकि थीटा के हिसाब से हमने आंसर्स देखने। कोसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय अपोजिट, तो हाइपोटेनियस हमारा है एसी और अपोजिट हमारा है बीसी। समझ में आ रहा है? तो इसके हिसाब से हम लोग कोई भी जो वैल्यू दी गई है उसको सॉल्व कर सकते हैं ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से। तो ये आपको याद रखना है। सिन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, टैन थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, कॉट थीटा एडजेसेंट बाय अपोजिट, नेक्स्ट सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय अपोजिट। क्लियर है सभी को? तो ये याद रहेंगे तो हम लोग बहुत इजीली जो है प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व कर सकते हैं। 6.1 के लिए एक और चीज लगेगी वो बता देता हूँ। ये जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इससे आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पूरा सॉल्व कर सकते हो। वैसे वही कर लेते हैं पहले 1 to 5, 6th 1 के टाइम पे बताऊंगा जो लगेगा, अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, if sin theta is equals to 7/25 then find the values of cos theta and कैसे सॉल्व करेंगे देख लो।
सॉल्व कैसे करना है, तो जो दिया है पहले उसको यूटिलाइज करेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू 7/25, इक्वेशन नंबर 1 सपोज। अब इसको सॉल्व करने के लिए जनरल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प लेंगे। sin थीटा का एक फॉर्मूला अभी हमने देखा है, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में अपने को सेम क्या दिख रहा है, सेम क्या है इक्वेशन 1 और 2 में, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, जो सेम है वो हट जाएगा, जो सेम नहीं है वो एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा। सो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस किसको इक्वल हो जाएगा, 7/25। यहां से दो साइड हमें मिल रहे हैं, यहां से दो साइड हमें मिल रहे हैं। ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, हाइपोटेनियस, अपोजिट एंड एडजेसेंट। तो यहां से दो मिल गए, देयरफॉर अपोजिट साइड कितना है, अपोजिट साइड का वैल्यू 7 एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है अपना, हाइपोटेनियस का वैल्यू है 25। इसको हम दे देंगे इक्वेशन ए और इसको हम दे देंगे इक्वेशन बी अपने समझने के लिए। अब हमें इक्वेशन सी निकालना है, जो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक जो पाइथागोरस थ्योरम सीखते आ रहे थे वो था हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू है क्या अपने पास, है, तो 25 होल स्क्वायर। अपोजिट की वैल्यू है क्या, है 7 होल स्क्वायर। एडजेसेंट की वैल्यू नहीं है तो इसको एडजेसेंट ही लिखो। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 7 का 49, एडजेसेंट ऐसे ही रहने दो। 49 इधर लेकर आते हैं, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर। स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट 576 किसका स्क्वायर है, तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, तो यहां पर लिख दो देयरफॉर एडजेसेंट साइड इज इक्वल्स टू 24। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सी। इसको ए और बी को यहाँ यूटिलाइज किया है तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इसको यूटिलाइज कर लिया। अब हमें जो जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड करते हैं, यहां तक लिख कर लो। जो वैल्यूज हमें चाहिए थे, 3 वैल्यू, अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस, वो तीनों है अपने पास। इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है cos थीटा का आंसर। तो cos थीटा का जनरल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे और सॉल्व करेंगे। cos थीटा का जनरल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड 24 फ्रॉम इक्वेशन सी और हाइपोटेनियस 25। ये कहां से आया है, फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी। ये है cos थीटा, फर्स्ट वन आंसर। नेक्स्ट हमें पूछा है tan थीटा। सो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। अपोजिट साइड कितना है, 7 और एडजेसेंट साइड है 24 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी। ये हो जाएगा हमारा tan का आंसर। तो हो गया, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करो, सेम एग्जैक्टली ऐसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये देखना है कि राइट हैंड साइड में 0 दिया है, ये पूरा उधर टर्म लेके जाएंगे। सो 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है हमें गिवन। माइनस 12 cosec थीटा अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 12 cosec थीटा हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये फाइ में और सेक में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इनटू है, और 12 में और कोसेक में भी कुछ नहीं है, मतलब। अब यहां पर 2 डिवीजन हो गए, एक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और दूसरा है नंबर।
इनटू से कोई टर्म उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक जगह कर दो और नंबर्स एक जगह कर दो। सो सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, उधर क्या बचा है 5 को इधर से उधर लेकर जाएंगे तो 12/5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब मुश्किल ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में क्या आ गया था, ऐसे आया था अपोजिट बाय हाइपोटेनियस या एडजेसेंट बाय अपोजिट, ऐसा कुछ आया था, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास सेक आया और कॉस आया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, उसके फॉर्मूलेज नहीं आए। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12/5। इसको फ्रैक्शन में ही रखते। सेक का जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलो क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट डिवाइडेड बाय कोसेक का बोलो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड इज इक्वल टू 12/5। यहां देखो अभी सभी लोग, किसी भी दो फ्रैक्शन के बीच में अगर डिवीजन आता है तो कभी भी आप दो फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते हो। डिवाइड की जगह आपको लेना पड़ेगा इनटू, हाइपोटेनस को मैं HYP लिख रहा हूं, एडजेसेंट को ADJ। अगर आप इनटू लेते हो तो ये पूरा फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू 12/5। जो सेम है बीच में इनटू है तो कैंसिल, क्या बच गया है अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब ये वैसे ही आ गया जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे, तो इसमें अपोजिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको। देयरफॉर अपोजिट साइड इज इक्वल टू 12, इसको दे दो आप इक्वेशन ए, और एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 5, इसको दे दो आप इक्वेशन बी। अब इक्वेशन ए और बी है, इसको लो और इक्वेशन सी निकालो बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो कौन सी आ जाएगी, हाइपोटेनियस की आ जाएगी। उसको लेकर फिर जो जो पूछा है वो सॉल्व करो। देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, अपोजिट हमारे पास है 12 और एडजेसेंट हमारे पास है 5। 144 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 169। ये हो गया हाइपोटेनियस स्क्वायर का वैल्यू। हाइपोटेनियस का स्क्वायर उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 13। ये हो जाएगा इक्वेशन सी। अब जो पूछा गया उसके वैल्यूज निकालेंगे। सेक थीटा क्या है फॉर्मूला सेक थीटा का, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी निकाली आपने 13, एडजेसेंट 5 फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी। ठीक है, ये हो गया आंसर सेक थीटा का। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। क्या है फॉर्मूला, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, इसका उल्टा हो जाएगा 5/13 फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी। सेम लास्ट हमें फाइंड आउट करना है सिन थीटा। क्या है फॉर्मूला, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट की वैल्यू 12, हाइपोटेनियस की फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी। सिन थीटा 12/13। ये है फाइनल आंसर। हाँ